हेलो दोस्तों, मैं इसके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग क्या होते हैं और ये कब होती है और ये कैसे होती है, इनके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि कोविड आया था, लास्ट 19 में कोविड आया था। तो कोविड में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या था, डोज बनाई थी। अब इसको हम ना सॉफ्टवेयर के साथ रिलेट करेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल को। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे। कि पहले क्या साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट होता, अगर देखें साइंटिस्ट क्या डोज बना रहा है, साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहा था कि कैसे डोज बने कोविड 19 से निपटने के लिए। और डेवलपर क्या, डेवलपर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और रिक्वायरमेंट होती है। साइंटिस्ट के पास भी रिक्वायरमेंट है कि ऐसी डोज होनी चाहिए जो कोविड 19 से लड़े। इसके जो भी क्या सिम्टम्स थे उसको कैसे मैनेज करे, ऐसी डेवलपर यहाँ काम करता हो। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल पे देख लेते हैं कि अल्फा टेस्टिंग क्या होती है। अल्फा, बीटा और गामा तीनों को रिलेट करेंगे इससे। तो पहले क्या, इसने साइंटिस्ट ने क्या बनाया, कोविड वैक्सीन बनाई। और डेवलपर ने क्या बनाया, डेवलपर ने बनाया अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने तो कोविड वैक्सीन बनाई, कोविड से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर ने बनाया डेवलपर, और डेवलपर ने बनाया सॉफ्टवेयर, सॉरी सॉफ्टवेयर। तो अब क्या है, सॉफ्टवेयर दोनों बनाए हैं तो क्या दोनों ठीक होंगे, इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा। अब टेस्ट करना पड़ेगा तो कैसे करें, तो पहला टेस्टिंग इसमें होता है अल्फा टेस्टिंग। फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, जब डॉक्टर ने वैक्सीन बनाई तो लैब में टेस्ट करते हैं, जैसे 2000 या 3000 टेस्ट करते हैं, केमिकल के साथ कर लिए, केमिकल रिएक्शन की क्या आ रहा होगा क्या नहीं आ रहा। अब यहाँ वहाँ लैब में तो कोविड वैक्सीन ने क्या कर लिया, लैब में टेस्ट कर लिया कोविड वैक्सीन जो थी। और यहाँ क्या है, रियल लाइफ में क्या है, अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में क्या है, टेस्टर जो टेस्ट कर लेता है उसको, सॉफ्टवेयर को, इसमें क्या कमियां हैं, कि वो ठीक बना भी है नहीं बना है। सही है। तो इसको है ना, इस प्रोसेस को, इतने प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इतने प्रोसेस को बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। क्या होगी अल्फा टेस्टिंग, अगर कोविड वैक्सीन ही होती है, अगर वो लैब में टेस्ट करी है या सॉफ्टवेयर टेस्टर ने टेस्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, अल्फा टेस्टिंग होगी, यानी इसके अल्फा टेस्ट पास हो गया। क्या हो गया, अल्फा टेस्ट जो है पास हो गया। कोविड वैक्सीन लैब में टेस्ट कर लिए केमिकल के साथ, सॉफ्टवेयर यो टेस्ट ने टेस्ट कर लिया है, बता दिया कि एक्सप्रोक्लीमेटली वो सारे एरर मतलब इसमें नहीं है, और ऐसी कोविड वैक्सीन ठीक है, यानी लगा सकते हैं। अब क्या है, बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग देखते थे। बीटा टेस्टिंग क्या होती है, बाद में क्या है, जो कोविड गवर्नमेंट का रूल है एक एक की, जो हमारी कोवैक्सीन थी कि जो लैब में टेस्ट करने के बाद 16,000 जो पब्लिक है, 16,000 टेस्ट करने थे उन्हें, आम आदमी के ऊपर, यानी ह्यूमन बॉडी के साथ 16,000 टेस्ट करने थे, जबकि उसने 2,000 या 3,000 किए थे। जबकि आपने सुना होगा न्यूज में कि उसको विदेश में जो उसको मान्यता नहीं मिल रही है, कि जैसे बहुत सारे देश कह रहे थे कि हम इसको वैलिडेट नहीं करेंगे, कि ये कोविड वैक्सीन वालों को अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए, उनको क्वारंटीन होना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें थी। तो वहाँ क्या है, कोविड वैक्सीन जो बनी थी, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो है वो उन्होंने बहुत कम लोगों पर करी, यानी उसकी बीटा टेस्टिंग जो थी, जो दूसरी टेस्टिंग थी बीटा टेस्टिंग, जो 16,000 लोगों को होनी थी, उन्होंने 2,000 लोगों पर करके छोड़ दी थी। ये बीटा टेस्टिंग, ये उन्होंने, ये होती है बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में किसे कहते हैं, उसे कहते हैं यूएटी। अब यूएटी होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो ऐसा होता है सबको, अब ये वाला टेस्ट ही होता है, हम सबको तो दे नहीं सकते थे ये वाले डोज, क्योंकि अभी हमारी कंप्लीटली टेस्ट नहीं हुई है कोविड वैक्सीन। तो हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों पे, जैसे शुगर के मरीज थे, किसी को कुछ और बीमारी थी, या किसी और कैटेगरी के लोग थे, उन लोगों को चुना, और चुनने के बाद उन पर टेस्ट किया हमने, कि ऐसा तो नहीं है कि जब पब्लिक में ये इन बीमारियों के साथ दवाई लगाई जाएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो पहले से ही बीटा टेस्टिंग में कर लेते हैं इसको, जैसे टेस्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। यहाँ जो 16,000 लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो किसी न किसी रोग से मतलब ग्रस्त थे, जैसे शुगर वगैरह मैंने बताया, जो भी अलग अलग चीज बीमारियों से ग्रस्त थे, कि उन पे कोई उनका गलत इफेक्ट तो नहीं आ जाए। तो ये बीटा टेस्टिंग के अंदर आती है। अब यूएटी क्या होता है, यूएटी में देखो, यूएटी होता है कि यूजर, जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं कोई क्लाइंट का, तो जैसे 10 मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल के अंदर से हम एक एक दो दो जो स्मार्ट यूजर होते हैं उनको उठा लेते हैं, जिनको नॉलेज ज्यादा होती है, पता होता है सिस्टम के बारे में। एक डिपार्टमेंट से एक उठा लिया, एक मॉड्यूल से दो उठा लिए, उनको चलाने के लिए दे देते हैं लाइव करने से पहले। ये होता है यूजर एक्सेप्टेंस, यानी यूजर होते हैं, रियल यूजर। तो सारे लोगों को नहीं, वैसे कंपनी में हो सकता है कि 400 चलाएं, 500, 1000 चलाएं, उसमें से कुछ लोगों को हम, जो मैनेजमेंट उनका बोलता है क्लाइंट का जो भी, उन यूजर को दे देते हैं चलाने के लिए, और हमें चला के बताते हैं। ये होती है बीटा टेस्टिंग। इसको
क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बीटा टेस्टिंग होती है, इसको बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी को, और ये होती है बीटा टेस्टिंग, इसको बोलते हैं हम बीटा टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, बीटा टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी टेस्टिंग हो रही है। पहला अल्फा टेस्टिंग तो हमने यहाँ कर ली है, और दूसरी है बीटा टेस्टिंग। अब बीटा टेस्टिंग के बाद क्या होता है, अब कोविड वैक्सीन की देखो तो सीधे बीटा टेस्टिंग के बाद जरूरत नहीं है, इसमें गामा टेस्टिंग के सीधे लगाते हैं। और गामा टेस्टिंग ऐसा 2011 के 11 12 13 के बाद ही आई है, पहले थी भी नहीं बीटा टेस्टिंग के बारे में, लोग इतना करते नहीं थे। लेकिन नया जो भी आया है नए उसमें उसमें कोर्स में ये ऐड हो गई है कि गामा टेस्टिंग भी होती है। तो गामा टेस्टिंग देख लेते हैं, गामा टेस्टिंग होती क्या है। गामा टेस्टिंग क्या होती है, जब हम कोड इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी लाइव करते हैं जब भी प्रोजेक्ट को, तो उससे पहले एक बार जो भी लाइव करता है और जो भी होस्ट होता है, वो एक बार उसको टेस्ट करके देख लेता है कि हमारा कोड सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, जो भी टेस्टर ने सॉफ्टवेयर बनाया और डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया है वो ठीक से काम कर रहा नहीं कर रहा, उसको देख लेते हैं। तो ये होती है दोस्तों बीटा टेस्टिंग, ओ सॉरी गामा टेस्टिंग, इसको बोलते हैं गामा टेस्टिंग। वैसे आप इसे इंडस्ट्रीज में कम ही देखने को मिलेगी, बहुत सारी कंपनियों में होती है और बहुत सारी कंपनियों में पता भी नहीं चलेगा आपको कि गामा टेस्टिंग होती भी नहीं। दो ही जानते हैं, अल्फा टेस्टिंग या बीटा टेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर इसके बाद क्या है, ये ह्यूमन वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में यहाँ, वैक्सीन में तो सीधे लगा देते हैं, रेडी हो जाती है, पब्लिक के लिए लगा दी थी। लेकिन यहाँ गामा टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर में गामा टेस्टिंग बोलते हैं इसको, जो इम्प्लीमेंटेशन से पहले होती है, और उसके बाद आता है हमारा इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो ये थी दोस्तों तीनों प्रकार की टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और गामा टेस्टिंग। इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप इजीली आप उसको बता सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप ये कोविड वैक्सीन वाला बताएंगे तो इजीली चल जाएगा। और ये गामा टेस्टिंग के बारे में नॉर्मली नहीं भी पूछते पर लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंडस्ट्री में होती भी नहीं है ये, आईटी इंडस्ट्रीज में हाइड ही रहती है, यानी इसको लोग इतना यूज भी नहीं करते। अब देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्टर ही हम जो कोर्स करें बनेंगे क्या, तो हम कौन से टेस्टर बनेंगे, बीटा टेस्टर, गामा टेस्टर या अल्फा टेस्टर। तो दोस्तों हम क्या बनेंगे, हम बनेंगे यहाँ अल्फा टेस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, अल्फा टेस्टर। जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं मैनुअल या ऑटोमेशन वाले, ये सब होते हैं क्या, अल्फा टेस्टर होते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट लेवल की जो टेस्टिंग होती है वो करते हैं। बीटा में वो सेकेंड लेवल की टेस्टिंग होती है, जो जो कि यूजर करता है, चुनिंदा यूजर करते हैं, जो स्मार्ट यूजर होते हैं उसके नॉलेज होती है ज़्यादा उनको चलाने के बारे में। और थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन करने लाइव करने से पहले टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी अल्फा बीटा और गामा टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।